बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आसान उर्दू की दुनिया 360 में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जो मैंने आपके लिए वीडियो का अनुमान सेलेक्ट किया है वो आपकी छुट्टियों के काम में एक मजमून आया हुआ है, मेहनत की अज़मत या मेहनत की बरकतें। मेहनत के नाम से आपके छुट्टियों के काम में भी और वैसे भी मेहनत पे जमात पंजुम शशम हफ्तम हश्तम के मज़ामीन अक्सर ही आते रहते हैं। तो इसी को हम जमात शशम और हफ्तम के लेवल का एक मजमून क्रिएट करेंगे आज। ये आपकी तख्लीकी लिखाई में भी आता है, ठीक है। मेहनत क्या होती है? मेहनत आपकी कामयाबी का राज होती है। और मेहनत की डेफिनेशन, मेहनत के तरीके, मेहनत के नताइज, वो सब कुछ हम इस मजमून में डिस्कस करेंगे। मेहनत की बरकतें क्या क्या हैं वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। मेहनत इंसान की ज़िंदगी को कामयाब बनाता है और खुशहाल बनाता है। मेहनत ही की वजह से कोई भी इंसान कामयाब होता है। तरक्की होती है मेहनत की वजह से, हमें कामयाबी मिलती है, आपकी शख्सियत में एतमाद पैदा होता है, आपको रोज़गार मिलता है जो कि इस वक्त की ख़ास ज़रूरत है। माशरा बेहतर होता है जब लोग मेहनत करते हैं, वो सारे लोग मिल के तरक्की करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, तो पूरी सोसाइटी, पूरा एक माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जाता है और आपको खुशी मिलती है। क्योंकि मेहनत की वजह से आप भी तरक्की करते हैं, आपकी फैमिलीज़ भी तरक्की करती हैं, आपके शहर, आपका मुल्क तरक्की करता है, तो फिर आपको खुशी मिलती है। और क्या होता है जब आप मेहनत करते हैं तो आपकी शख्सियत में एक मस्बत तब्दीली आती है। वो तब्दीली क्या होती है कि आप क्योंकि कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, तो आपको एक अंदर से दिल से खुशी मिलती है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज करती है, जो आपके दिमाग को तब्दील करती है, जो आपके दिल को तब्दील करती है, जो आपके मूड को तब्दील करती है, फ्रेशनेस की तरफ लाती है। ठीक है, तो मेहनत करने से इतनी सारी चीज़ें आपको हासिल होती हैं। अब मेहनत आपने ये नहीं कि सिर्फ एक लेवल पे मेहनत होती है, हर तरह जो काम आप कर रहे हैं ना, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, चाहे आप मज़दूर हैं, चाहे आप किसान हैं, चाहे आप आर्किटेक्चर हैं, चाहे आप इंजीनियर हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी हैं, आपको हर फील्ड में, हर मैदान में मेहनत की ज़रूरत। आप जो कुछ भी हैं उसी मैदान में बस मेहनत करें। अब मज़मून जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तमहीद बांधते हैं या उस मज़मून का तारुफ कराते हैं। ये आपकी पहली हेडिंग होती है, ठीक है। अब पहली हेडिंग में क्या आएगा, मेहनत कामयाबी की कुंजी है, दुनिया में जिसने भी अरूज पाया उसके पीछे मुसलसल और अनथक मेहनत का अमल कार फरमा है। मेहनत न सिर्फ इंसान को माशरती मुकाम दिलाती है बल्कि इसे एक बावकार ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी बनाती है। अब छोटा सा पैराग्राफ आप लिखेंगे पहली हेडिंग के नीचे। दूसरी हेडिंग आपकी क्या होगी कि मेहनत की अहमियत क्या है, हम क्यों मेहनत को अहम समझते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर अपना नायब बनाकर भेजा, नायब यानी खलीफा बनाकर भेजा, और जैसे मैनेजर होता है, ठीक है। और मेहनत को इबादत का दर्जा दिया है। इस्लाम ने भी हाथ से काम करने और हलाल रिस्क कमाने की तलकीन की है। तारीख गवाह है कि कौमें और अफराद जिन्होंने आराम परस्ती को तर्क करके यानी छोड़ के मेहनत को अपना शुआर बनाया यानी अपना तरीका बनाया, उन्होंने ही दुनिया की क़यादत की, यानी उन्हें इतनी कामयाबी मिली कि वो दुनिया के लीडर बने। तीसरी हेडिंग आपकी क्या बनेगी, मेहनत का फल। मेहनत का फल क्या होता है, कामयाबी। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती यानी ज़ाया नहीं जाती। एक तालिब इल्म अगर पढ़ाई में मेहनत करे तो इससे तालीमी मैदान में कामयाबी मिलती है। एक किसान अगर खेतों में पसीना बहाए तो फसलें लहलहाती हैं, यानी वो उसकी मेहनत है कि फसल उसे हासिल होती है। मेहनत इंसान की सलाहियतों को निखारती है और इसे ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने का हौसला देती है। नंबर 4 आप हेडिंग बना सकते हैं, आराम परस्ती की तबाहकारियाँ, यानी जब आप मेहनत नहीं करते, आप अपने जिस्म को आराम परस्ती में डाल देते हो, आराम पसंदी में डाल देते हो, तो फिर क्या होता है। इसके बरक्स यानी मेहनत के बरक्स जो माशरे या अफराद मेहनत से जी चुराते हैं और हमेशा पसमानदगी, गुर्बत और दूसरों के मोहताज रहते हैं,
सुस्ती और काहली इंसान की तमाम छुपी हुई सलाहियतों को ज़ंग लगा देती है, यानी आपकी जो अच्छी सलाहियतें होती हैं उन्हें ख़राब कर देती है, जिससे ना सिर्फ इनफरादी बल्कि कौमी ज़वाल का रास्ता भी खुलता है। यानी कौमें तबाह हो जाती हैं अगर वो सुस्ती का शिकार हो जाएं तो। नतीजा क्या है, आप पांचवी हेडिंग ये बना सकते हैं कि पूरे मजमून का एक समरी क्या है। आखिर में हमें ये अहद करना चाहिए कि हम जिंदगी के हर मैदान में मेहनत को अपनाएंगे। मेहनत ही वो वाहिद रास्ता है जो हमें बुलंदियों तक ले जा सकता है। याद रखें, पसीना बहाने वाला ही कल कामयाबी का फल चखता है। ये आपका एंड हो गया, ठीक है। अब एंड पे आप कोई अशार ऐड कर सकते हैं, कोई नज़म ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपके लिए मेहनत का फल के उन्वान से एक नज़म लिखी है। उठो कि सुबह का तारा उभर के आया है, सुस्ती को छोड़ो कि सूरज पुकारता है तुम्हें। जो हाथ मेहनत से खाली नहीं रहते कभी, उन्हीं हाथों में मुकद्दर संवरता है वही। मेहनत जो करता है वो कभी गिरता नहीं, खुदा इसकी कोशिश को रायगा नहीं करता। फिरते हो क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठे, मेहनत ही वो रास्ता है जो मंजिल पाता है। खुशहाली और इज्जत का जो भी है राज, वो मेहनत के सिवा कहीं और नहीं मिलता। यानी जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको कामयाब, एक आसान सी बड़ी, ये मुझे मिसाल जो है ना बहुत मुझे पसंद है ये मिसाल, कि अपने मरे बगैर जन्नत नहीं मिलती। आप खुद मरेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, यानी आप मेहनत करेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अब देखिए हमारे इर्द गिर्द ना बहुत सारे लोग अपने अपने फील्ड्स के मुताबिक, अपने अपने पेशे के मुताबिक जो है ना वो मेहनत कर रहे थे। अब किसान कैसे मेहनत कर रहा होता है, वो फसलों में काम कर रहा होता है, सुबह सवेरे उठ के जाता है, ठीक है, खेतों में काम करता है, अपनी फसलें बोता है, उनको उगाता है, उनका ख्याल रखता है, फिर आखिर में क्या होता है उसे अच्छी फसल हासिल होती है, तो एक तो वो उनको बेच के अपना सरमाया कमाता है और दूसरा उसको गंदम को, मकई को अपने घर के लिए इस्तेमाल करके भी उससे फ़ायदा उठाता है। उसके माल मवेशी होते हैं, उसकी भेड़ बकरियाँ, उसकी गाय भैंस। अब देखें, आप अभी बड़ी ईद गुजरी है, ठीक है, आपने देखा कितने सारे बैल लेके आए मंडियों में लोग, और वो लोग कौन थे, वो हमारे किसान थे। उन्होंने वो बैल साल 2 साल 3 साल पाले हुए थे और वो फिर मंडियों में लेके आए। अब उनके 4 लाख का 5 लाख का एक बैल बिका, तो देखें उनके घर में हो सकता है उन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन करवा ली हो, किसी के बच्चों की शादी हो वो करवा ली हो, किसी के बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए हों तो वो, तो देखें उसकी जो मेहनत है आखिर रंग लाई ना, कि उसके माल मवेशी बिके और उसके घर का सर्कल आगे चल पड़ा। फिर मज़दूर किस किस्म की मेहनत करता है, कि मज़दूर लोगों के घर बनाता है, लोगों की चीज़ों की लोडिंग करता है, इधर से उधर सामान लेके जाता है, वो अपने घर को चलाने के लिए इस तरह से। अगर वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए तो आपका क्या ख्याल है कि उसका घर चल सकता है? कभी भी नहीं चल सकता। तो होता क्या है कि मज़दूर अपने एक उसमें हदूद में रहते हुए वो अपनी मज़दूरी करता है, ठीक है। और ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े बड़े रोड और बड़ी बड़ी चीज़ें जो बनती हैं वो मज़दूरों की मेहनत से बनती हैं। हम उनकी मेहनत को इग्नोर नहीं कर सकते, उनकी मेहनत का भी हमें एहतराम करना चाहिए। और जो लोग किसी भी मैदान में मेहनत कर रहे हैं, किसी भी पेशे में मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा फ़ख्र है, हमें उन पे फ़ख्र करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क की तरक्की का बाइस बन रहे हैं। अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, तालिब इल्म हो, आप भी तो मेहनत कर रहे हो ना, ठीक है। जहाँ मज़दूर मेहनत कर रहा है, जहाँ डॉक्टर मेहनत कर रहा है, जहाँ पे टीचर मेहनत कर रहा है, जहाँ पे किसान मेहनत कर रहा है, वहाँ पे आप जो तालिब इल्म हो ना वो भी मेहनत कर रहे हो। वो कैसे मेहनत कर रहे हो, कि आप दिन रात लगा के अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो, कि कल हम बड़े हो के कुछ बने और अपने माँ बाप का फ़ख्र भी बने, अपने टीचर्स का फ़ख्र भी बने और अपने मुल्क का फ़ख्र भी बने। तो लोग हमें देख के प्राउड फील करें कि देखो ये कितना अच्छा बच्चा है, इसने मेहनत की। आप एकदम नहीं कुछ बन जाते। देखें, आप पहले केजी में, प्री में, प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हो, फिर वहाँ छोटी छोटी चीज़ें सीखते हो, फिर थोड़े थोड़े बड़े होते हो, फिर और थोड़ा लेवल बड़ा हो जाता है, फिर और बड़े होते हो, फिर और आपकी मेहनत का लेवल बड़ा हो जाता है। फिर आप मेहनत करते करते एक दिन ऐसा आता है कि आप किसी न किसी पेशे में दाखिल हो जाते हो, तो वहाँ पे आपको उसका रिज़ल्ट मिलता है। आपको पैसे की सूरत में भी मिलता है, आपको सैलरी मिलती है, आपको इज़्ज़त की सूरत में मिलता है, लोग आपको जानते पहचानते हैं, और आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन के ज़रिए भी आपको जो है वो आपका रिज़ल्ट मिलता है, और कामयाबी का आखिर में आपको
پھل مل جاتا ہے، اور اس زندگی کا مزہ، اس کامیابی کا مزہ وہی جان سکتا ہے جس نے سخت محنت کی ہو۔ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کی اسٹڈیز میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگی، آپ کی اردو کی اسٹڈیز میں، ٹھیک ہے؟ تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے سارے کلاس فیلوز کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور مجھے کمنٹ میں بتائیں۔ ابھی آپ کے 2 اور مضمون رہتے ہیں جو آپ کی چھٹیوں میں کام میں آئے ہوئے ہیں، وہ میں کل اور پرسوں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی۔ اب آپ اچھا سا مضمون بنائیے اس کے اوپر، محنت کی برکتیں کے اوپر، اور انجوائے کریں کہ آپ کو کتنے مزے کا، آپ کو ساؤنڈ میں بھی اور آپ کو ریٹن میں بھی ایک مضمون مل گیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔